पहले तो ये है कि हमने किस स्पाउट्स की जो है हमने कैलिब्रेशन करनी है। स्पाउट्स की कैलिब्रेशन करने के लिए जो है सबसे पहले क्या करना है, आपने F1 प्रेस करना है। F1 प्रेस करने के बाद फिर आपने ये वाला इंटर प्रेस करना है, ताकि हमने यहाँ पे जो है लिखना होगा कि हमने क्या लिखना है। पहले इंटर करेंगे तो आपने देखा ये कर्सर यहाँ पे आ गया है, कर्सर अब आप देखना है कि भाई आपने किस स्पाउट, क्योंकि आपके पास जो रूटर पैकर है वो 12 स्पाउट्स वाला है, आपने कौन से स्पाउट्स के अंदर जाना है, कौन से स्पाउट्स की कैलिब्रेशन करनी है, तो हमने उसी के अंदर जाएंगे। अब फल के मैंने 2 नंबर स्पाउट्स में कैलिब्रेशन करनी है और 2 नंबर स्पाउट्स के अंदर जाना है, तो 2 नंबर स्पाउट्स में यहाँ पे 0 लिखूंगा। तो देखें 0 जैसे मैंने इंटर किया तो ये आगे आ गया, कर्सर आगे आ गया। अब मैं 2 लिखूंगा, जैसे ही मैंने 2 लिखा तो उसके बाद ये वाला इंटर का बटन प्रेस करूंगा। इंटर का बटन प्रेस करने के बाद जो है इसके बाद जो है मैं अब यहाँ पे इसका क्या फंक्शन होता है, इसके बाद इसके जो है वो पासवर्ड दे जाता है डायरेक्ट, ताकि इसके स्पाउट्स के अंदर हमने जाना होता है। स्पाउट्स के अंदर आने जाने के लिए हमने कौन सा पासवर्ड देते हैं वो। अच्छा व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मैंने पासवर्ड इंटर किया और इंटर करने के बाद जो है मैं अब जो है उस स्पाउट नंबर 2 के वेयर को ऑन कर लिया है, मतलब मैं आप उसके अंदर चला गया हूँ। अब उसके अंदर जाने के लिए जो है ना मैंने आपके ये एरो कीज यूज़ करना है। ये एरो कीज यूज़ करने के मैंने यहाँ पे जाना है, ये है इनपुट सोर्स, लेकिन ये इनपुट सोर्स है जिस तरीके से ये हमने इनपुट सोर्स में नहीं जाना। इनपुट सोर्स ये डिस्प्ले वैल्यू है और ये इंस्टॉल भी है, और हमने जाना है ये कैलिब्रेशन, क्योंकि हमने कैलिब्रेशन करनी है। तो कैलिब्रेशन करने के लिए हमने इसके कैलिब्रेशन के अंदर जाना है, और कैलिब्रेशन के अंदर देखें अब आपको नजर आ रहा होगा कैलिब्रेशन के लिए भी ये पासवर्ड मांग रहा है। तो कैलिब्रेशन पासवर्ड के लिए मैं भी पहले पासवर्ड, अब देखें जैसे मैंने पासवर्ड दिया, अब ये उसके अंदर यूनिट बता रहा है। अब जो कैलिब्रेशन के अंदर जैसे मैंने किया पासवर्ड दिया है उसके अंदर पहले ये आपको ये यूनिट बता रहा है। यूनिट मतलब केजी, आपने इसमें यूनिट कौन सा रखना है, केजी रखना है या यानी कि आपने ये केजी रखना है या क्या रखना है। अब मैंने जैसे एरो की दबाया तो क्योंकि हम केजी में हैं, केजी में इसी कैलिब्रेट करेंगे, क्योंकि हमने केजी में यूज़ करना है, तो हम जो केजी में ही रहने देंगे। केजी में रहने के बाद हम इसको एरो की, ये जो एरो कीज आ रहे हैं इसको एरो कीज के जरिए हमने आगे प्रेस करना है, तो ये आगे आएगा 0 कैलिब्रेशन। अगर आपने देखा है कि अब आपने पूरा फुल क्लीन है, उस क्लीन करने के बाद आपने पूरा क्लीन है, क्लीन करने के बाद आपने इसको 0 करना है। 0 करेंगे तो आप ये 0 हो जाएगा। तो अभी हम इसको प्रेस नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम कैलिब्रेट कर नहीं रहे, सिर्फ मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। तो लिहाजा इसके बाद ये विंग रेंज है, ये 1 है, डिफ़ॉल्ट है, ये 1 ही रहेगा, ये इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, ये 1 ही रहेगा, 1 रहने दें विंग रेंज। और उसके बाद हम एरो की जाएंगे तो ये रेंज लिमिट है। अब रेंज लिमिट क्या चीज़ है, रेंज लिमिट वो है कि हमने इसको स्पाउट्स को जो है एक रेंज दी हुई है, क्योंकि हमारे पास जो ये स्पाउट्स का जो लोड सेल लगा हुआ है वो 500 kg का लगा हुआ है, 500 kg, लेकिन हमने इसको जो रेंज दी हुई है कि 85 तक जो है ये वेट जो है इसको कैलिब्रेट करे। तो इसकी हमने एक रेंज लिमिट सेट की हुई है। रेंज लिमिट कितनी सेट करनी है, यानी कि हमने 50 kg का जो है बैग फिल करना है, तो 50 kg के बैग के साथ जो है आपने इसको तकरीबन कोई 15 या 20 जो है उससे ज़्यादा का जो है ना वो रेंज देना होता है। तो ज़्यादा इसमें हमने जो है ना इसमें ऑलरेडी 85 का जो है ना वो रेंज लिमिट दी हुई है। ये रेंज लिमिट वैसे की वैसे रहने देनी है, इसको हमने चेंज नहीं करना। इसके बाद आ जाना है स्केल इंटरवल पर। तो ये आप देख रहे हैं 0.050 और kgr1 ये भी डिफ़ॉल्ट है, ये डिफ़ॉल्ट रहेगा, ऐसे रहेगा। उसके बाद आ गया जाएगा ये कैलिब्रेशन वेट। यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो फिर आपने यहाँ पे कैलिब्रेशन, ये देखें जैसे आपने रेंज लिमिट दी हुई है तो यहाँ पे भी 85 दिया हुआ है, लेकिन जब हम कैलिब्रेट करेंगे तो यहाँ पे हमने कैलिब्रेशन वेट को हमने 50 करना है लाजमी। वेट अगर कैलिब्रेशन कर रहे हैं तो इसको 50 करना है, लेकिन अभी मैं इसकी कैलिब्रेशन नहीं कर रहा तो ज़्यादा इसको ऐसे ही रहने दूंगा। तो अभी मैं एरो की के साथ आगे जाऊँगा। आगे जाने के बाद आप ये देख रहे हैं ये रेंज कैलिब्रेशन। जैसे ही आपने उसको 50 किया, 50 करने के बाद जो है आप फिर स्पाउट्स के ऊपर जो है वहाँ पे जो उसकी चेयर सैडल जो है वो आप ऊपर करेंगे, वो पहले से ही कर चुके होंगे आप। उसे करने के बाद जो है ना जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपने उसके ऊपर 50 kg का वेट रखना है। 50 kg का वेट जैसे रखेंगे वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। 50 kg पूरा शो नहीं होगा, अगर इसका स्पाउट्स की कैलिब्रेशन की वेट करने की जरूरत नहीं होगी तो पूरा 50 का 50 शो करेगा। अगर कोई इसमें मसला होगा या इस पर किसी ने काम किया होगा, या जैसे मैकेनिकल वाले काम करते हैं, मैकेनिकल कोई भी चीज़ की चेंजिंग करते हैं, नट बोल्ट ओपन करके चेयर नीड लगाते हैं, तो फिर वो उसकी जो कैलिब्रेशन होती है वो आउट हो जाती है, जिसकी वजह से इसको दोबारा कैलिब्रेट करना पड़ता है। तो कैलिब्रेट करने के लिए दोबारा जब अगर वो खुला होगा या कोई सी चेंज की होगी, इसके अंदर चेंजिंग की होगी, तो फिर ये आपको 50 के बजाय 48 या 49 या 40 ऐसे देगा। या अगर आपने कभी इसको डिफ़ॉल्ट किया हो तो फिर सारी सेटिंग, सारे पैरामीटर्स को दोबारा आपने देने होंगे। तो लिहाजा इसके बाद जब करेंगे तो इसके बाद आगे जाएंगे। ये R61 मोड है, इसको नो ही रहने देना है। इसके बाद ऑपरेटिंग मोड मल्टी इंटरवल है, इसको भी ऐसे ही रहने देना है।
तो लिहाजा ये आपने जो ज़ीरो एडजस्टमेंट रेंज है जमा नफ़ी, ये आपने जमा नफ़ी 10 -10 करना है, और जो प्लस में है वो भी 10 करना है। तो लिहाजा ये आ गया। उसके बाद जो है ये वार्म अप मिनिमम हो गया, ये रिटर्न टू में जो है जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो आपने बिल्कुल इस्केप का जो है वो आपने बटन दबा देना है। तो फिर ये सिस्टम उसकी वजह से ही आप इसके 6 बटन दबाएंगे, या आप जैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे इंटर का बटन दबा देंगे तो सेव हो जाएगा। आप इंटर का बटन दबाएंगे ये वो सेव हो जाएगा, लेकिन मैंने इसको कैलकुलेशन कर नहीं रहा तो लिहाजा मैं इसको स्केप करूँगा तो ये यहीं पे ही इसका सेव कर देगा। तो आपने देखा ये दोबारा ये वेयर ऑन में आ गया, वेयर ऑन हो गया। तो अब हम इसको दोबारा ख़त्म करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया ख़त्म। तो लिहाजा चलें व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह जो है कैलिब्रेशन का पूरी समझ आ गया होगा। अगर कोई और चीज़ रह गई है तो इसमें आप मुझे कमेंट्स करके भी बता सकते हैं, तो आप कमेंट्स के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। तो अच्छा व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और इसके अलावा आप मुझे अभी दें इजाज़त, तो इंशाल्लाह फिर दोबारा हम हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए इक्विपमेंट के साथ या किसी नई चीज़ के बारे में। तो इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।